क्या है? अगर किसी ने मेरा बिलीफ की तरफ माइंड सेट नहीं किया होता, मुझे अच्छा या बुरा क्या है मुझे नहीं समझाया गया होता, मुझे गलत क्या सही क्या मुझे नहीं समझाया होता, और मैं नौकरी ही कर रहा होता, तो आज मेरा बेटा क्या कर रहा होता? वो भी नौकरी ज्वाइन कर चुका होता या नौकरी करने की तैयारी कर रहा होता। दोस्तों, ये बिलीफ एक दिन में नहीं होता, इसको टाइम लगता है, टाइम। ये इसके अंदर समय लगता है। जैसे बिलीफ का एक परत होती है, परत जमती है धीरे धीरे करके हमारे माइंड के ऊपर, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर। जैसे हमारी एक टेबल है, टेबल, चेयर है, चेयर, उस चेयर के 4 पिलर होते हैं। तो पहले पिलर होते हैं, उसके बाद उसके ऊपर टेबल का जो कवर है वो लगाया जाता है। अगर पिलर नहीं होंगे तो टेबल कवर कभी भी नहीं है। जो हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है, अच्छा या बुरा, कुछ अच्छा या बुरा जो हमारे दिमाग में डल चुका है वो धीरे धीरे करके डला है। आज भी हमारा समाज नौकरी की तरफ अग्रसर है। आज भी हमारा समाज गवर्नमेंट जॉब के लिए रिश्वत देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, हाँ या ना? क्योंकि बचपन से एक ही बात धीरे धीरे करके डाली है, बड़ा होके तुझे अच्छी नौकरी करना है, बड़ा होके तुझे नौकरी करना है तो अच्छा पढ़ाई कर, तुझे नौकरी करना है तो अच्छा पढ़ लिख, बड़ा होकर तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। धीरे धीरे करके हमारे दिमाग के अंदर वो पिलर खड़े किए गए। क्या पिलर खड़े किए गए? अच्छा नौकरी करनी है, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी पढ़ाई कर, अच्छी छोकरी मिल जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छी पढ़ाई कर। धीरे 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 करके हमारे दिमाग के अंदर वो एक पिलर खड़े हो गए। और जब धीरे धीरे पिलर खड़े हो गए तो हमारे ऊपर एक टेबल का टॉप आता है, वैसे नौकरी का टॉप आ गया। और दोस्तों, ये नौकरी का टॉप ऐसे आ जाता है कि हमारा खानदानी नौकरी में लग जाता है सर। जबकि आज के जमाने में नहीं, इतिहास गवाह है दोस्तों, इस ब्रह्मांड की सच्चाई है। हर इंसान को पता है कि नौकरी करके कभी बड़ा नहीं बन सकता, नौकरी करके मैं अच्छा नौकर बन सकता हूं, कभी अच्छा मालिक कभी नहीं बन सकता। फिर भी आज भी 90% समाज नौकरी को तवज्जो दे रहे हैं, नौकरी को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि बिलीफ सिस्टम क्या बन गया? नौकरी बन गई। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, जितनी चद्दर उतनी पैर, जितनी चद्दर उतनी पैर। ये क्या है? ये बिलीफ सिस्टम बैठ गया नेगेटिव। जितनी चद्दर, अरे भाई क्यों? कब तक चद्दर? जितनी चद्दर बड़ी नहीं हो सकती क्या? चद्दर डबल बेड की नहीं आ सकती क्या? फिर छोटी चद्दर के चक्कर में क्यों हो? जितनी चद्दर उतना ही पैर। भैया पैर लंबा पसार, चद्दर अपने आप लंबी आ जाएगी तेरे। फिर दिमाग में डाल दिया गया है, ठोक ठोक के डाल दिया गया है। ऐसी बातें समाज के अंदर आ जाती है धीरे धीरे करके। कोई नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, हमारे दिमाग में एक दिन में नहीं होता। ये एटमॉस्फेयर, ये माहौल, ये समाज की जो संरचना है, ये समाज की जो बातें होती है, ये धीरे धीरे हमारे दिमाग के अंदर सेट हो जाती है। देख देख के, सुन सुन के, देख देख के। मेरी बात समझ में आ रहे हो? कुछ चीजें अच्छी होती है पर कुछ चीजें खराब भी होती है। कुछ चीजें ऐसी धारणाएं बना देते हैं। अगर समझ लो आपके इलाके में कहीं पर भी अगर कोई रोड है वहां पे, और कई बार वहां पे एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? एक्सीडेंट। तो एक एक्सीडेंट हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, वो हुए कुदरती हो गए, होना था, एक्सीडेंट हो गया। पर धारणा बन गई लोगों में धीरे धीरे करके, अरे नहीं यहां पे एक्सीडेंट होते नहीं, यहां इसका मतलब यहां पे कोई भूत प्रेत है, यहां पे कोई भूत रहता है, यहां पे कोई चुड़ैल रहती है, यहां पे ये होता है, वहां पे वो होता है। मतलब क्या हुआ समझे आप? वहां पे वो माहौल बन गया नेगेटिव वाला, जबकि कुछ नहीं है। पर वो नेगेटिव माहौल बनने से क्या हो गया कि एक इंसान अगर नॉर्मल भी गुजर रहा है उस जगह से, उसके मन में अरे भाई यहाँ पे भूत है, यहाँ पे कोई प्रेत है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ से गुजरना नहीं है, यहाँ साइड से गुजरना है। ये धीरे धीरे दिमाग में क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव धारणा इंसान के दिमाग में जगह बना लेती है। आज हमारी कमजोर कड़ी क्या मालूम? हमारी कमजोर कड़ी यही तो है, देख उसने किया कुछ नहीं हो पाया, देख उसने किया कुछ नहीं हो पाया। कई लोग मिलते हैं मेरे को, सर मैंने 4 डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनियों में काम कर लिया, मैं कुछ नहीं हो पाया।
अरे भाई तू कुछ नहीं हो पाएगा तो जरूरी कि कारण तेरा ही रहा होगा। डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने के मुख्य 5 कारण हैं, जानना चाहते हो? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी प्यारी इंडस्ट्री है जहां पे गरीब इंसान एक अमीर इंसान बन सकता है, एक आम इंसान एक खास इंसान बन सकता है। वो इंसान दुनिया में ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो आज तक समाज में किसी ने नहीं किया, पर ये समाज हमें करने नहीं दे रहा। कुछ करता है, 1-2 बार हाथ पांव मारता है, फेल हो जाता है और फिर बोलता है मैंने भी किया। अरे भाई तूने नहीं किया। कोई एक कारण नहीं है फेल होने का, 5 मुख्य कारण है। पहला कारण होता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बंद हो गई, आप कितने बड़े तुर्रम खा हो, कुछ नहीं कर सकते। आज जो मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे काम करते हैं, पैसे घुमाने की स्कीम को चलाते हैं, पैसे डबल करने की स्कीम को चलाते हैं, 2-2 जोड़ तेरे को करोड़ों रुपए आएंगे या तू जुड़ जा, तुझे कुछ नहीं करना, ऐसे जो धारणाएं मार्केट में फैला देते हैं। दोस्तों आप मुझे बताओ, क्या जुड़ने से पैसा आता है? जुड़ने से पैसा आता है क्या? अरे जुड़े हुए मेरे को 11 साल हो गए मेरे भाई, और 11 साल पहले अगर मैं जुड़ने से अगर पैसे आते, मैं अपने चाचा को, ताऊ को, फूफा को, मामा के बेटे को, मामा की वाइफ को, यानी पूरे जितने भी मेरे खानदान में सबको जोड़ देता और सबको आज अरबपति खरबपति बना देता, सबको करोड़ रुपए कमवा देता। क्या जुड़ने से पैसा आता है? नहीं। हाँ, जुड़ने से पैसा आता है, पर उसके लिए कर्म करने होते हैं, काम करना होता है। बिना काम करे पैसा। तो इसी तरीके से कोई लोग कंपनी में जुड़ जाते हैं, जुड़ने से थोड़ी काम होता है भाई। पहले ये तो देख तू कौन सी कंपनी में जुड़ रहा है। कल तू यहाँ जुड़ा, कंपनी बंद होगी, बाद में बोला मैंने भी किया। अरे तूने कुछ नहीं किया, तू गलत कंपनी ज्वाइन कर ली, कंपनी तेरी बंद हो गई, तूने क्या किया? तेरी कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर फेल होने का, पर वो अपने ऊपर ले लेता है, मैंने भी किया था, मैं फेल हो गया, कुछ नहीं हो पाया। ये बिलीफ सिस्टम क्या बैठ गया, कुछ नहीं हो पाया, मैं भी जुड़ा था। तो पहली होती है कंपनी कारण, दूसरी होती है प्रोडक्ट कि एक लोग विश्वास पे किसी कहने पे जुड़ जाते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम क्या प्रोडक्ट काम के हैं, क्या प्रोडक्ट काम के नहीं है, क्या प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट मार्केट में है या नहीं है। फिर लोग बोलते हैं कि सर मैं भी उस कंपनी में जुड़ा। अरे भाई तू जुड़ा तो सही, वो कंपनी तेरे को ठीक है अच्छी मिल गई होगी, पर क्या प्रोडक्ट की मार्केट में नीड है, क्या प्रोडक्ट की डिमांड है, क्या प्रोडक्ट लोग ले रहे हैं, क्या प्रोडक्ट से लोगों को फायदे मिल रहे हैं। सर मार्केट समझो आप, मार्केट सेल्स की दुनिया का। आप मुझे बताओ सर, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या टाटा नेटवर्किंग करता है? क्या नहीं करता, पर फिर भी वो टाटा बहुत बड़ा ब्रांड है। किसके पीछे मालूम? अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में देता है। टाटा नमक से लेके टाटा ट्रक तक दे रहा है, हाँ या ना? टाटा नमक से टाटा ट्रक तक दे रहा है, पर हर आइटम को अच्छी क्वालिटी का दे रहा है। तो क्या बेच रहा है वो? अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा है जो जनता की नीड का हो। सैमसंग क्या कर रहा है? अच्छा प्रोडक्ट सैमसंग मार्केट को दे रहा है। ओनिडा क्या कर रहा है? अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में दे रहा है। एलजी क्या कर रहा है? अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में दे रहा है। एलजी क्या कर रहा है? अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में दे रहा है। रेमंड्स क्या कर रहा है? अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में दे रहा है। ब्लैकबेरी क्या कर रहा है? अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में दे रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जितने बड़े ब्रांड हैं, ये जिनका हम नाम ले रहे हैं आज, एशियन पेंट ले लो, रिबॉक ले लो, एडिडास ले लो, बाबा रामदेव ले लो, जितने भी लोगों को हम जानते हैं, ये अच्छा प्रोडक्ट मार्केट को देने की कोशिश करते हैं। और प्रोडक्ट लोग जब लेते हैं उससे खुश होते हैं, दोबारा फिर वो प्रोडक्ट लेते हैं। वो खुद तो उस प्रोडक्ट का यूज करते हैं, पर उस कंपनी को, उन बेचने वाले को बहुत बड़ा ब्रांड वो लोग बढ़ा देते हैं साहब। अब हम लोगों को कमजोर कड़ी क्या मालूम, हम लोग जुड़ जाते हैं किसी कहने के ऊपर। अच्छी कंपनी मिली कि नहीं मिली, अच्छे प्रोडक्ट मिले कि नहीं मिले, रिजल्ट है या नहीं है, प्रोडक्ट काम के है या नहीं है, फिर बड़े कैसे बनोगे? फिर बोलते हैं सर मैं भी कंपनी में जुड़ा। अरे भाई तू जुड़ा, पर तू गलत डायरेक्शन में चला गया। दूसरी, कंपनी कितनी अच्छी हो,
प्रोडक्ट कितना ही अच्छा हो, तीसरा फेल होने का कारण होता है, वो होता है उसका पे आउट। क्या होता है सर? बोलो क्या होता है? पे आउट। क्योंकि एक कहावत सुनी है ना आपने, भूखे भजन ना हो गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। यानी भूखे भजन नहीं होते। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग वैसे तो काम कोई भी करो आप, बिना पैसे काम होता ही नहीं है, पर डायरेक्ट सेलिंग की हम बात करें, हम लोग यहाँ पे आते हैं 2 रुपए कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो पैसा तब कमाएंगे जब पैसा इसके बिना टर्म, बिना कंडीशन के कंपनी हमें देगी। आज मार्केट में ऐसी ऐसी कंपनियां हैं सर, जो बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, और फिर हम बोलते हैं कि सर कुछ नहीं हुआ। अरे कैसे होगा भाई? उस कंपनी में पे आउट ही नहीं है, पे आउट के पीछे टर्म कंडीशन लगा हुआ है। तो फिर बोलता है कि सर मैं ज्वाइन हुआ था, मैं फेल हो गया। भाई तू फेल नहीं हुआ, तुझे अच्छी कंपनी नहीं मिली, अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिले, अच्छा पे आउट नहीं मिला। यस या नो? अच्छा पे आउट भी अच्छा होता है कई कंपनियों में, तो उसमें भी लोग फेल होते हैं। उसके पीछे पता है कारण क्या है? उसके अंदर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई 10 कदम ट्रेनिंग नहीं होती, कोई एसओएस नहीं होती, कोई सीएलटी नहीं होती, कोई एलएलटी नहीं होती, कोई ट्रेनिंग नहीं होती। उनके अपलाइन के भी ट्रेनिंग जानते नहीं, ट्रेनिंग होता क्या है। वो तो केवल पैसा देखते हैं, पैसा आ रहा है बस ठीक है। वो पैसे को ही सबसे बड़ा मोटिवेशन मानते हैं। अरे पैसे का मोटिवेशन कुछ समय का है, पर नॉलेज का मोटिवेशन पूरी ताउम्र का है सर, पूरी जिंदगी भर का है। यस नो? अगर आप बताओ किसी भी इंसान को अगर नॉलेज उसके पास में, उसको कहीं भी छोड़ दो सर आप, उसको उड़ीसा नहीं, उसको अमेरिका छोड़ दो, वहां भी अपना काम निकाल लेगा, वहां भी अपना काम करने। पर जिसके पास नॉलेज ही नहीं है, उसको आप अमेरिका छोड़ दो, जापान छोड़ दो, इटली छोड़ दो, वहां भी फेल होके आएगा, क्योंकि नॉलेज उसके पास में। तो जरूरी क्या है, पैसा या नॉलेज? नॉलेज। दोस्तों एक कहावत बनी है ना, अकल बड़ी भैंस, सुना है ना बचपन में? अकल बड़ी या भैंस? तो बड़ी क्या है? अकल का मतलब क्या हुआ? नॉलेज। नॉलेज अगर है तो बोलते हैं 1 का 100 कर देता है, और नॉलेज नहीं है तो 100 का 1 कर देता है सर। तो नॉलेज इतनी बड़ी अहम भूमिका निभाती है। अब कंपनियों में जुड़ गए, उसमें सिस्टम ही नहीं है, कोई सिखाने वाला ही नहीं है, कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, नॉलेज देने वाला भी नहीं है, तो हम बड़े नहीं बन सकते। फिर अगर नॉलेज देने वाला भी है, तो अगर आपको अपलाइन का साथ कैसा मिला, अपलाइन कैसे मिला? क्योंकि दोस्तों अपलाइन का एक बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर अपलाइन अच्छा नहीं तो भी अपन बड़े नहीं बन सकते। या तो बंदे में वो खुद में टैलेंट हो कि वो सारा काम खुद कर ले, अगर खुद में टैलेंट ना है तो फिर अपलाइन का साथ चाहिए ही। ये बात सत्य है दोस्तों। इसी वजह से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, और फिर लोग बोलते हैं अरे सर मैं उस कंपनी में जुड़ा कुछ नहीं हुआ, अरे मैं उसमें हुआ मैं कुछ नहीं हुआ। दोस्तों सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एसली प्रेस कंपनी 11 साल से काम कर रही है। यहाँ पे 600 से ऊपर ऐसे लोग हैं जो 8 लाख महीना कमा सकते हैं और कमा रहे हैं। 600 लोग ऐसे हैं जो 8 लाख महीना कमा रहे हैं। जब 600 लोग कमा रहे हैं 8 लाख महीना, तो मैं भी 8 लाख कमा सकता हूं। यस या नो? तो सबसे पहला सेल्फ बिलीव किस पे करना है? सेल्फ, खुद के ऊपर। किस पे करना है बोलो? खुद के ऊपर। किस पे करना है? खुद पे, सेल्फ पे। जब ये कर रहा तो मैं भी कर सकता हूं। अगर आपने ये ठान लिया कि अगर प्रताप सर, अगर मास्टर जी अगर पार्ट टाइम काम करके मर्सिडीज में आ सकते हैं, ये बंदा फुल टाइम में काम करता है, ये भी मर्सिडीज में आ सकता है। मुझे कई लोग बोल देते हैं सर आप तो पहले पहले जुड़ गए इसलिए आपके पास रेंज रोवर वो हो गए। मैं बोलता हूं रुक रुक रुक, मैं पहले जुड़ा, प्रताप जी पहले नहीं जुड़े। प्रताप जी मेरे जुड़ने के 5 साल बाद जुड़े, आज ये भी रेंज रोवर में। मैं पहले नहीं जुड़ा, हरमोन 5 साल बाद जुड़ा, आज वो भी मर्सिडीज के अंदर है।
मैं मानता हूं मैं पहले जुड़ गया। अरे रजनीश अग्रवाल 2 साल बाद जुड़ा, आज BMW और मर्सिडीज के अंदर है सर। कैसे यार गलत धारणाएं बना लेते हैं अपन। पर प्रॉब्लम क्या है, हम खुद करना चाहते नहीं और बस बातें बनाना चाहते हैं। पहले ये सोचो, अगर दलीप सिंह राठौड़ कर गया, आर्मी वाला था, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। जब ये मास्टर जी जो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते स्कूल टीचर जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अलग कोई नहीं होगा, हम सब एक थे, एक है, एक रहेंगे, पर करेंगे जब इनको देखेंगे, इनके माफिक बनना चाहिए। इन्होंने किया क्या, वो काम हमें करना पड़ेगा। आज मास्टर जी पार्ट टाइम काम कर करके यहां तक पहुंचे, मैं मानता हूं पार्ट टाइम, पर आज तक जहां बुलाया है वहां पर तैयार रहे। इनको पहले दिन ही बोला था कि मास्टर जी थोड़े दिन नौकरी कर लो, कोई टेंशन नहीं है, पर एक दिन आपको नौकरी छोड़ के व्यापार करना पड़ेगा। अभी हम बैठे बाजू में चाय पी रहे थे, बोला गुरुजी यहां से जाने के बाद मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मैं बोला और क्या चाहिए भाई। फिर भी आज तक मैं बता रहा हूं, पिछले 5-6 साल से सर मेरे साथ में हैं, 5-6 साल से ये नौकरी को करते हैं पार्ट टाइम और एसलीपीएस करते हैं फुल टाइम। हर दिमाग में 24 आवर्स एसलीपीएस गूंजती है सर। ऐसे नो, तभी तो मर्सिडीज के अंदर है, ऐसे तो नहीं हो सकते सर। तो दोस्तों आप ये समझो, आप एसोस के अंदर आए हो, आज हमारी लक्ष्मी प्रिया बहन है, आप देख रहे हो कितनी सारी तकलीफों से गुजरी है। हस्बैंड बीच में मझधार में छोड़ के चले गई, छोटे छोटे बच्चे थे, पर अपने आप पे विश्वास था, नहीं अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट है, अच्छे हमारे अपलाइन हमारे साथ में। तो आज दोस्तों जिस बहन को हिंदी नहीं आती, जिस बहन को इंग्लिश नहीं आती, केवल उड़िया आती है, कि उड़िया में बात कर करके भी आज महीने के 5 लाख रुपए कमाती है सर। इतनी सी तालियां हमारी बहन के लिए यार, जोरदार वाली तालियां होंगे। अब अगर हमारी एक बहन को 5 लाख महीना आ रहा है, यहाँ पे हमारी 25 बहनें बैठी है, तो 25 बहनें को 5-5 लाख रुपए आ सकता है। अरे जो इन्होंने तकलीफ झेली है ना, वो तकलीफ आपको नहीं झेलनी। ऐसे नो, जो इन्होंने तकलीफ झेली वो आपको नहीं झेलनी। भगवान का शुक्रिया अदा करा करो, धन्यवाद कि जो लक्ष्मी प्रिया बहन के ऊपर तकलीफ आई थी, वो तकलीफ हमारे पास नहीं आई। जब ये बहन जीत गई तो हम भी जीत के दिखा सकते हैं। सेल्फ क्या करना है, सेल्फ बिलीव, खुद का। ये गलत नहीं है। अरे मार्केट में कई मिलेंगे आपको, कई नेगेटिव लोग भी मिलेंगे जो आए थे एसलीपीएस में कुछ नहीं कर पाए। हाँ सच है, पर क्यों नहीं कर पाए पूछो तो सही। अब आप उनको देखते हो, वो नहीं कर पाया, दिमाग में वो बिलीफ वो बैठ गया आपके दिमाग में। अरे वो जुड़ा था, वो कुछ, अरे वो जुड़ा, उसने नहीं ली ट्रेनिंग, बुलाया एसओएस में नहीं आया, एसओएस के अंदर बुलाया 10 के दम में नहीं आया। अरे मैंने बोला था केवल ज्वाइनिंग से तरक्की नहीं आती, ज्वाइनिंग एक माध्यम है या सीखने के, और सीखने के बाद घर पे जाके काम करने से फिर तरक्की आती है। उसने ना तो सीखा ना काम किया, केवल ज्वाइनिंग ली, क्या तरक्की कैसे आ जाएगी सर? यस या नो? तो पहले अपने आप। अभी लोग बोलते हैं सर जिम ज्वाइन करने से बॉडी बनती है। क्या जिम ज्वाइन करने से बॉडी बनती है? क्या जिम ज्वाइन करने से बॉडी बनती है, पर जिम में रोज जाना पड़ता है, लगातार जाना पड़ता है, कंटिन्यू करना पड़ता है। और जिम जो बोलता है उसके जो प्रिंसिपल है, तुझे मीठा नहीं खाना, तुझे ये फास्ट फूड नहीं खाना, तुझे आटा नहीं खाना, ये जब सारे प्रिंसिपल फॉलो करोगे तब जाके आपकी जिम में बॉडी बनेगी सर। उसके प्रिंसिपल अलग है, हमारे प्रिंसिपल, पर हर एक फील्ड के अपने अपने प्रिंसिपल है, उनको फॉलो तो करना पड़ेगा।